गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगी इंतखाबी मुहिम। पहले मरहले में 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को होगी पोलिंग, 8 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। गुजरात में असम्बली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के लिए सियासी जमातों ने झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी के सीनियर लीडर वजीर दाखिला अमित शाह मुतादिद रैलियों से करेंगे खिताब। दूसरी जानिब कांग्रेस भी है राय दहंदगान को राग़िब करने में मसरूफ। आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान कई जगहों पर करेंगे रोड शो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दौरे हरियाणा के दौरान बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव समेत मुतादिद प्रोग्रामों में करेंगी शिरकत। सिरसा मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखने के साथ मुतादिद प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से करेंगी इफ्तिताह। साथ ही कुरुक्षेत्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 18वें कॉन्वोकेशन में होंगी शामिल। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ जारी मुजाहरे के सबब बीजिंग में हिफाजती इंतजाम किए गए सख्त। अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन से पुरअमन मुजाहरों में हिस्सा ले रहे लोगों को हिरासत में न लेने की दरख्वास्त की। अमेरिका ने भी मुजाहिरीन के तईन किया हमदर्दी का इजहार। कहा, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चीन के लोगों का है बुनियादी हक। पांच बार की चैंपियन ब्राजील ने फीफा आलमी कप के नॉकआउट दौर में बनाई जगह। कैसे मोरोक के गोल की बदौलत स्विट्जरलैंड को शिकस्त देकर दर्ज की मुसलसल दूसरी जीत। दूसरी जानिब उरुग्वे को हराकर पुर्तगाल भी आखिरी 16 में पहुंचा। घाना ने दिलचस्प मुकाबले में जनूबी कोरिया को 3-2 से दी शिकस्त। फीफा आलमी कप में आज होंगे 4 मुकाबले। ग्रुप ए में इक्वाडोर का सामना सेनेगल से होगा। नीदरलैंड के सामने होगा कतर का चैलेंज। ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेल्स होंगे मध्य मुकाबिल, जबकि अमेरिका के खिलाफ ईरान आखिरी 16 में जगह बनाने के इरादे से उतरेगा मैदान पर। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए जारी मुहिम आज शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। 182 सीटों वाली रियासती असम्बली के 19 अजला की 89 सीटों के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस मरहले में 2,39,76,670 वोटर्स 788 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात में होने वाले इंतखाबात के इस मरहले में 70 खवातीन मैदान में उतरी हैं। वस्ती और शुमाली गुजरात के 16 अजला की 93 नशस्तों के लिए दूसरे मरहले की पोलिंग 5 दिसंबर को होगी। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात में असम्बली इंतखाबात के लिए ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम जारी है। तमाम सियासी जमातें अपनी जीत के दावे कर रही हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज दाहोद, खेड़ा और अहमदाबाद अजला में इंतखाबी जलसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज दाहोद और वडोदरा में इंतखाबी रैलियां करेंगे। भावनगर में उनका रोड शो होगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई पार्टियां इंतखाबी मैदान में पसीना बहा रही हैं। तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। रियासत के अवाम किसके हक में वोट देती हैं, ये 8 दिसंबर को आने वाले नताइज से ही पता चलेगा। पहले मरहले की पोलिंग के लिए दोनों बड़ी पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस समेत तकरीबन 39 सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा भी पूरे जोश खरोश के साथ रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। कांग्रेस के रियासती सदर जगदीश ठाकुर और पार्टी के कई रहनुमा रियासत में अपने उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाएंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान कई जगहों पर रोड शो करने वाले हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के हरियाणा के दौरे पर होंगी।
जहां वो रियासत में बैनुल-अक़वामी गीता महोत्सव समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगी। सदर आज सुबह कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर पहुंचेंगी। इसके बाद रियासती नुमाइश देखने जाएंगी। सदर जमहूरिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी गीता सेमिनार में शिरकत करेंगी और वर्चुअल तरीके पर हरियाणा के 3 बड़े प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगी, जिनमें हरियाणा ट्रांसपोर्ट ई टिकटिंग सिस्टम, निरोगी हरियाणा योजना शामिल हैं। वो 950 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले सिरसा मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के 18वें कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगी। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज त्रिपुरा और कोलकाता के दौरे पर होंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर त्रिपुरा के उदयपुर में त्रिपुरेश्वरी मंदिर में पूजा करेंगे। नायब सदर महाराजा बीराबक्रम कॉलेज अगरतला जाएंगे, जहां वह मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। नायब सदर कॉलेज में तलबा से बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही नायब सदर कोलकाता के कालीघाट मंदिर में दर्शन भी करेंगे। वज़ारत दिफा का साबिक़ फ़ौजियों की बहबूद का महकमा आज नई दिल्ली में मुसल्लह अफ़वाज के यौम परचम दिन के मौके पर CSR कन्वेंशन के 4थे एडिशन का एहतमाम कर रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में साबिक़ फ़ौजियों और उनके ज़ेर कफ़ालत ख़ानदानों की बहाली और बहबूद के लिए साबिक़ फ़ौजियों की बहबूद के महकमे की तरफ से की जाने वाली कोशिशों को उजागर किया जाएगा। वज़ीर दिफा आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड की नई वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। राजनाथ सिंह इस साल मुसल्लह अफ़वाज के यौम परचम के लिए मुहिम का गीत भी जारी करेंगे और फंड में ताउन देने वाले अहम शराकतदारों की इज़्ज़त अफजाई भी करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, दिफाई सेक्रेटरी गुरेद्रा मारामाने और वज़ारत दिफा के दीगर आला हुक्काम भी मौजूद होंगे। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने अगले माली साल के बजट की तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंगें मुकम्मल कर ली हैं। इसमें ज़ाती इनकम टैक्स में कमी, रोज़गार के मौक़े पैदा करने के प्रोग्राम की तैयारी, मईशत को तेज़ करने के लिए अखराजात में इजाफा और बाज़ सनतों की हौसला अफजाई जैसी तजावीज़ पेश की गई हैं। वज़ीर ख़जाना बजट पर तबादला ख्याल के लिए अब तक 8 दौर के मुज़ाकरात में हिस्सा ले चुकी हैं। इसका आगाज़ 21 नवंबर से इंडस्ट्री के साथ मीटिंग से हुआ और पीर को ये माहिरीन इक़्तिसादियत के साथ बातचीत के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 250 सीटों पर 4 दिसंबर को वोटिंग होने जा रही है। लक्ष्मी नगर वार्ड में सहरुखी मुकाबला होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 3 खवातीन उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की खवातीन उम्मीदवार मुकाबला कर रही हैं। ये उम्मीदवार किन मसाइल पर लोगों के दरमियान जा रही हैं और यहाँ के इंतखाबी मसाइल क्या हैं, हमारे नामनिगार गिरीश निशाना ने इसका जायजा लिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर वार्ड में 3 महिलाओं के बीच मुख्य मुकाबला हो रहा है। कौन है ये महिलाएं, आइए जायजा लेते हैं। परिसीमन से पहले यह सीट सामान्य हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद इसे महिला आरक्षित कर दिया गया है। लक्ष्मीनगर वार्ड पर भाजपा की ओर से अलका राघव चुनावी मैदान में है। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं ये सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि पहले जो MCD थी वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थी, तो दिल्ली सरकार ने 5 साल हमें 1 भी रुपया फंड नहीं दिया, जिसके चलते हमने सफाई व्यवस्था हो या पार्कों की व्यवस्था वो हमने अच्छी तरीके से जो हमारे उसमें थी वो हमने करवाई। लेकिन गलियाँ और नालियाँ दोनों चीज़ों के लिए फंड नहीं था, इसीलिए पूरे लक्ष्मीनगर में गलियाँ और नालियाँ नहीं बन पाई। इसी मुद्दे को लेकर हम आज MCD में ज़मीन पर उतरे हैं कि अब जो MCD है वो केंद्र के अंडर में है। MCD को 1 कर दिया गया और केंद्र को दे दिया गया, तो अब हमें कोई फंड की दिक्कत नहीं होगी। स्मूथली तरीके से हम लोग MCD चलाएंगे। आम आदमी पार्टी से मीनाक्षी शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, MCD का जो बेसिक मुद्दा है और जो सबसे मेन काम है वो है साफ़ सफाई का। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो साफ़ सफाई का है और हमारा प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले आकर अपने क्षेत्र को साफ़ सुथरा बनाए। ये जो टूटी सड़कें उनको बनवाया जाए
और हमारे यहाँ पर जो पार्क हैं, यहाँ पर बहुत सारे एमसीडी के पार्क हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत के अंदर है। तो आकर हमें अपने पार्कों को सुधारना है, एमसीडी के स्कूलों को सुधारना है, एमसीडी की जो डिस्पेंसरीज हैं उनको भी सुधारना है और जितने भी एमसीडी के काम हैं उनको बेहतर से बेहतर तरीके से करना है। कांग्रेस की ओर से सुनीता धवन चुनावी मैदान में हैं। मैडम, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? मेरा नाम सुनीता धवन, वार्ड नंबर 203 से मुझे कांग्रेस की उम्मीदवार चुना गया है और मैं लोगों की समस्याओं के लिए इस वार्ड से उनकी देखभाल के लिए अपनी जीत के लिए आश्वस्त इसलिए होना पड़ा क्योंकि हम जहाँ जहाँ राउंड पे जा रहे हैं सबकी समस्या यही है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, राशन कार्ड नहीं बन रहे। लक्ष्मी नगर वार्ड पर क्या हैं चुनावी मुद्दे? बात करते हैं मतदाताओं से। सर, इस बार क्या हैं चुनावी मुद्दे? वोट तो उसको देंगे जो भी आदमी विकास करता है, इलाके की समस्या को देख रहे हैं कि साफ सफाई का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, कुछ बन रही हैं, कुछ बनाने की वादे हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट अच्छा काम करेगा उसके लिए जनता पूरी तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। हम तो अच्छा चाहते हैं कैंडिडेट जो कि हमारी नालियाँ बनवाए, सड़कें बनवाए, तो उसी को वोट देंगे। जो अच्छा काम करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। जो हमारे जो नगर है इसकी साफ़ सफाई करे अच्छी तरह से और जो है स्ट्रीट लाइट वगैरह और जो है अपने पेड़ पौधे वगैरह जो कटिंग वटिंग इस तरह के काम करे, इस तरह का होना चाहिए और जो है हमारे देश के लिए काम करे। दिल्ली नगर निगम के लक्ष्मी नगर वार्ड पर मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। यहाँ एक तरफ जहाँ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ भाजपा और तीसरी तरफ कांग्रेस की महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। क्षेत्र की जनता किसे अपना नेता चुनती है यह तो आने वाली 4 दिसंबर ही तय करेगी। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। काशी तमिल संगमम के इस त्यौहार में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी और जदीद भारतीय ज़ुबान के शोबा और वजारत तालीम की भारतीय ज़ुबान कमेटी के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। ये वर्कशॉप भारतीय ज़ुबानों के एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ पर थी, जिसमें तमिल समेत दीगर भारतीय ज़ुबानों की तरक्की पर बात की गई। ये संगोष्ठी काशी तमिल संगम के नाम पर जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण बात है और पुरानी परंपरा में इस तरह के संगम हुआ करते थे तो परिषद में विद्वान बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे। आज की नई पीढ़ी को पुरानी परंपराओं का परिचय देना और नए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया में तो उनको तैयार करना और आत्मनिर्भर भारत की ओर, स्वयं समृद्ध भारत की ओर तो ले जाना, तो ये इस संगोष्ठी की उपलब्धि होगी। ये एक एक्सचेंज कार्यक्रम है। तमिल के लोग यहाँ आ रहे हैं और हिंदुस्तान को समझ रहे हैं, ख़ासतौर पर काशी में हिंदी को समझ रहे हैं और काशी में और बहुत सी भाषाएं हैं, तो उनका आपस में मिलना जुलना, इंटरेक्शन हो रहा है। और भारतीय संस्कृति से जैसे कि यहाँ पर गंगा है, यहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर है, तो एक भक्ति का भी एकीकरण है, भाषाओं का भी एकीकरण है। मैं समझता हूँ कि भाजपा सरकार ये जो है एक बड़ा काम कर रही है और उसी दिशा में हम लोग भी चाहते हैं कि दक्षिण की भाषाओं से हिंदी का एक संबंध बने, संबंध का सुधार हो, अंतर संबंध हो, जो अंतर संबंध मजबूती से बन नहीं पा रहा है, उसी की एक ठोस कोशिश हम कर रहे हैं। भारत सरकार की वजारत सकाफत तस्वीरों के जरिए काशी और तमिलनाडु के मंदिरों की मुख्तलिफ सूरतें दिखा रही है। लोग इन्हें देखकर मशहूर हो रहे हैं। देखें हमारे नामानिगार हरिकेश बहादुर सिंह की ये खुसूसी रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर में मंदिरों के चित्र लगे हुए हैं और संस्कृति मंत्रालय ने, भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय ने इसको लगाया है। यहाँ पर क्यूरेटर हैं डॉक्टर सुजीत कुमार चौबे जी। ये क्या सोच के और कितने चित्र आप लोगों ने लगा रखे हैं? यहाँ पे लगभग 100 चित्र हैं यहाँ हम लोगों ने लगाए हुए हैं इस प्रदर्शनी में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के आदेश से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है। जिन चित्रों से हमारा बस कोशिश हमारी यही है कि तमिलनाडु के लोग तो यहाँ आते रहते हैं, काशी के जो लोग इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं, यहाँ पे इन कार्यक्रमों को देखने आ रहे हैं, वो भी तमिलनाडु के इस धार्मिक जो आस्था वाली हमारी धरोहर है उनसे परिचित हों। टेम्पल आर्किटेक्चर तमिलनाडु का जो चित्र यहाँ पे लगे हुए हैं वो कितने भव्य हैं। इसमें से कम 3 जो मंदिर हैं
वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको शामिल किया गया है। जैसे ऐरावतेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, गंगाईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर है। कम से कम 3 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है। बड़ी जानकारी है इनके पास। और ये जो चित्र हैं ये मंदिरों के चित्र हैं, कुछ काशी के हैं, कुछ तमिलनाडु से हैं, और जो लोग आ रहे हैं काशी से भी वो इस प्रदर्शनी में, चित्र प्रदर्शनी को देखकर मंदिरों के बारे में जान सकेंगे। कुछ ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं जो चित्रों को निहार रहे हैं। आपने क्या देखा और क्या इच्छा जागी? मैं देख के आश्चर्य हूँ कि मेरे भारत, विशाल भारत में क्या क्या नहीं है। हम क्यों जाते हैं विश्व में? बड़े बड़े विश्व के प्राचीन सभ्यता यहाँ हैं, हर चीज़ यहाँ है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। अचंभित हैं, ये अद्भुत है प्रयास मोदी जी का, भव्यता दे रहा है यह चित्र प्रदर्शनी, लोगों को आकर्षित कर रहा है कि वो तमिलनाडु तक जाएं और इन मंदिरों को देखें साक्षात रूप से। क्या मन में इच्छा जागी देखने के बाद? माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ऐसा एक आयोजन किया। जो प्रयास है यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का काशी तमिल संगम के माध्यम से, वो दिखाई दे रहा है इन लोगों के रूप में, कह रहे हैं अद्भुत भारत, और इच्छा उत्पन्न हो रही है इन चित्रों को देखने के बाद कि दक्षिण में जाएं, इन चित्रों का साक्षात्कार करें, इन मंदिरों का साक्षात्कार करें। और संस्कृति इतनी अद्भुत, वो इन लोगों को अनुभव हुआ इन चित्रों को देखने के बाद। कैमरा डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, एमपी थिएटर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी। रंगारंग तकरीब के साथ गोवा में 53वें भारतीय बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल का इख्तिताम हो गया। इख्तितामी तकरीब में तमाम फिल्मों और डायरेक्टरों को एजाज़ से नवाजा गया। तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड से नवाजे गए। तकरीब में मौजूद इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमारा हदफ भारत में फिल्म बंदी के शानदार माहौलियाती निज़ाम की तामीर करना है। ठाकुर, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मौजूद थे। फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अवार्ड, a great honor. Few recognitions will have a special, and this award is one such. And on this occasion, I would like to say my heartfelt gratitude to our beloved Prime Minister Ji. He has extended, he actually acknowledged, very kind acknowledgement for the award when it conferred on me. So on behalf of everyone, I would like to thank our Prime Minister Narendra Modi Ji. Thank you, sir. Thank you so much. India has a lot of stories to tell. Both the countries are good in the technology sector and the startup sector. Right. So I think we see a lot of possibilities to come together and do the collaborative productions at various levels. इत्तलात और नशरियात के मरकज़ी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने 53वें इफ़्फ़ी की इख्तितामी तकरीब के मौके पर इसराइली टेलीविज़न की सीरीज़ फोडा की टीम से मुलाकात की। उनमें मशहूर इसराइली अदाकार लीवर रज़ और फोडा के मुसन्निफ़ एवी स्कॉर्फ भी शामिल हैं। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने मुख्तलिफ़ शोबों में भारत और इसराइल के दरमियान ताउन को मज़ीद वसअत देने के इम्कानात का जिक्र किया। अनुराग ठाकुर ने अदाकार लीवर रज़ के साथ फोडा की वेन पर कुछ एक्शन को भी दोहराया। वाज़ेह है कि फोडा के चौथे सीज़न का प्रीमियर 27 नवंबर को 53वें इफ़्फ़ी के दौरान हुआ था। ये सीज़न 2023 में नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा। India has a lot of stories to tell. Both the countries are good in the technology sector and the startup sector. Right. So I think we see a lot of possibilities to come together and do the collaborative productions at various levels. शुमाली भारत में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। कौमी राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में सर्दी मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली में कल रात सीज़न का सबसे कम तरीन दर्जा हरारत 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह मामूल से 2 डिग्री कम था। वहीं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मामूल से 2 डिग्री ज़्यादा है। दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात
का कहना है कि दिल्ली में दिसंबर के पहले हफ्ते तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। दरियासना दिल्ली में हवा का मयार इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में रहा। आज सुबह 6 बजे हवा के मयार का इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में भी पारा मुसलसल गिर रहा है। चीन में कोविड की वजह से लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे बीजिंग और शंघाई समेत कई बड़े शहरों तक फैल चुके हैं। बीजिंग में सदर शी जिनपिंग की सिफर कोविड पॉलिसी के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन जमा हुए। शंघाई में दूसरी बार मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा किया। इसी दौरान चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लीजियान ने कहा है कि मुल्क की कोविड पर काबू पाने की मुहिम कामयाब रहेगी। चीनी तर्जुमान का यह बयान शंघाई में वायरस के फैलाव को रोकने की सख्त पॉलिसी के खिलाफ मुजाहिरों के एक रोज़ बाद सामने आया है। चीन इस वबा पर काबू पाने के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज कर रहा है। वहां की हुकूमत वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन और सफरी पाबंदियों के साथ बड़े पैमाने पर कोविड टेस्टिंग कर रही है। सैकड़ों लोगों को कोविड कंट्रोल इकदाम के खिलाफ सड़कों पर आने के बाद हुक्काम ने शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मकामी लोगों के मुजाहिरों में शामिल होने के बाद हुक्काम ने शंघाई में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। मुजाहिरे के दौरान लोगों ने चीनी सदर शी जिनपिंग और हुक्मरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नारे लगाए। इसी दौरान बीजिंग की शहनवा यूनिवर्सिटी में सैकड़ों तलबा ने एहतजाज किया और लॉकडाउन को हटाने का मुतालबा किया। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा ने चीन पर जोर दिया है कि वो पुरअमन एहतजाज में शरीक लोगों को हिरासत में न ले। 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील ने मुसलसल दूसरी जीत के साथ फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में जगह बना ली है। ब्राज़ील स्विट्ज़रलैंड को 0-1 से शिकस्त देने में कामयाब रहा। इस जीत के बाद ब्राज़ील के 2 मैचों में 6 पॉइंट्स हो गए हैं। पुर्तगाल ने भी शानदार जीत के साथ आलमी कप के आखिरी 16 में जगह बना ली है। पीर को देर गए होने वाले मुकाबले में पुर्तगाल ने यूरुग्वे को 0-2 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। कतर में जारी फीफा आलमी कप में एक और चौंका देने वाला नतीजा सामने आया। ग्रुप एच में घाना ने जनूबी कोरिया को 2-3 से शिकस्त देकर अपनी आखिरी 16 में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। साथ ही शिकस्त के बाद कोरियन टीम का रास्ता मुश्किल हो गया है। कैमरून और सर्बिया के दरमियान खेला गया ग्रुप जी का मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। इस मैच के 29वें मिनट में कैमरून ने हमला किया और चीन चार्ल्स लेस्टियो ने गोल करके टीम को 0-1 से आगे कर दिया। तहम इसके बाद सर्बिया ने जारहाना अंदाज अपनाया और पहले हाफ के इजाफी वक्त में 2 गोल कर दिए। दूसरे हाफ में कैमरून ने ज़बरदस्त वापसी की और इसके बाद दिगरे 2 गोल करके मैच 3-3 से बराबर कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने तारीख रकम की है। वो लिस्ट 1 क्रिकेट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ अंजाम दिया। ऋतुराज ने इस मैच में 159 गेंदों में नॉट आउट 220 रन बनाए। ऋतुराज ने अपनी इनिंग्स में 10 चौके और 16 छक्के लगाए। उन्होंने 138.36 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। महाराष्ट्र की इनिंग्स के 49वें ओवर में कुल 43 रन आए, उनमें से 42 रन ऋतुराज के बल्ले से आए। उन्होंने 9 बॉल पर छक्का लगाया। उन्होंने ये कारनामा शिवराज सिंह के ओवर में किया। T20 आलमी कप 2007 में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टोर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के मारे थे, जबकि उनसे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में ये कारनामा इंडिया के साबिक कोच रवि शास्त्री ने अंजाम दिया था। और नाजरीन, एक नज़र दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात पर। सबसे पहले जायज़ा लेंगे राष्ट्रीय सहारा का, जिसने अपने सफ़े अव्वल पर अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। गुजरात खुशहाल बनकर नई बुलंदियों को छुएगा। ये फैसला करने का वक्त है कि हमारा गुजरात एक तरक्की याफ्ता रियासत बने। ये बात कही है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने।
इसी सफ़े की दूसरी अहम सुर्खी इस तरह है, हज़रत निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ को खोलने का दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म, अवाम के दाखिले पर पाबंदी के लिए दिल्ली पुलिस की दलील मुस्तरद। इसी के साथ जायज़ मज़कूर अखबार की तीसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है, मरकज़ जबरन तब्दीली मज़हब को रोकने के लिए जल्द ही बनाएगा कानून। ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने वाली पिटीशन ने। इसी के साथ जायज़ा लेंगे रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल का, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है, हिंद फ्रांस दिफाई सनत के शोबे में ताउन बढ़ाने पर